उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एनआईसीयूएस और डीएलएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष की याचिका में आज अपना निर्णय सुनाते हुए न केवल उन्हें राहत दी बल्कि सरकार पर लापरवाही बरतने के लिए अर्थदंड और पेनाल्टी भी लगाई है। संघ के अध्यक्ष ने सरकार से प्रार्थना की है कि उनके संघ को भी लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने आज 14 जुलाई से सुरक्षित रखे आदेश में निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता और एनआईओएसडीएल के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोहरा ने बताया कि सरकार लगभग 37,000 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मान्यता नहीं देती है, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिलती है। उन्होंने वर्ष 2021 में एनआईएसडीएल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी संघ की तरफ से याचिका दायर कर अपनी प्रार्थना रखी थी। नैनीताल से भुवन ठठोला की रिपोर्ट। बहुत लंबे समय से हमारा केस माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था और रिजर्व था। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने हमारी मांगों को न्यायोचित समझते हुए आज निर्णय एनआईएसडीएल के फेवर में दिया है और साथ ही सरकार पर अर्थदंड भी लगाया है कि जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति प्रदान करें। और मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, अपनी संगठन की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही सरकार से निवेदन करता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी लंबित है उसमें हमको भी शामिल करते हुए नियुक्ति जल्दी से जल्दी से है, जहां हाईकोर्ट ने डीएलएड एनओआईएस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर दायर याचिका पर अपना निर्णय दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में डीएलएड एनआईओएस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से राहत देते हुए सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सचिव शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 10 फरवरी 2021 के आदेश को भी निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के 37,000 एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। हम एनआईएसडीएल वाले हैं और विगत 2 वर्ष से हमारा केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था और कई बार हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में इंटरिम रिलीफ देते हुए हमको भर्ती में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु आदेश दिया था और अंत में आज माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश पारित कर दिया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हुए जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। लंबी बहस हुई। लंबी बहस होने के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि 18 महीने का जो डीएलएड का कोर्स दूरस्थ माध्यम से एनआईएस के द्वारा प्रदान किया गया है उसको 24 महीने के रेगुलर कोर्स के तुल्य माना जाना चाहिए, जैसा कि एनसीटी ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है। और ये सरकार जो कह रही है कि हमारी नियमावली के अनुसार नहीं है, तो ये सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार भी बाध्य है एनसीटी के नॉर्म्स को मानने के लिए। और इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजमेंट्स दिए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनसीटी के नॉर्म्स को मानने के लिए सरकार बाध्य है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि हम आपके 10 फरवरी के आदेश को रद्द करते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज 10 फरवरी के सरकार के जो उन्होंने शिक्षा सचिव का जो आदेश था वो रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट के खंडपीठ ने डीएलएड प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल करने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के निर्देश दिए। अधिवक्ता चक्रधर बहुगुणा ने बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश भर के 37,000 डीएलएड प्रशिक्षुओं को फायदा मिलेगा। दो महीने पहले इसमें बहस हुई थी, काफ़ी लंबी बहस हुई। लंबी बहस होने के बाद कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि 18 महीने का जो डीएलएड का कोर्स दूरस्थ माध्यम से एनआईएस के द्वारा प्रदान किया गया है उसको 24 महीने के रेगुलर कोर्स के तुल्य माना जाना चाहिए, जैसा कि एनसीटी ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है। और ये
सरकार जो कह रही है कि हमारी नियमावली के अनुसार नहीं है, तो ये सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार भी बाध्य है एनसीटी के नॉर्म्स को मानने के लिए। और इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजमेंट्स दिए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनसीटी के नॉर्म्स को मानने के लिए सरकार बाध्य है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि हम आपके 10 फरवरी के आदेश को रद्द करते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज 10 फरवरी के सरकार के जो उन्होंने शिक्षा सचिव का जो आदेश था वो रद्द कर दिया है, और उनको कहा है कि ये 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स है दूरस्थ माध्यम से कर रखा है, ये समतुल्य होगा रेगुलर कोर्स के, माने 24 महीने के रेगुलर कोर्स के समतुल्य माना जाए। और फिर उन्होंने कहा कि इनको सिलेक्शन प्रक्रिया में सारे पिटिशनर को शामिल करें, और इसके साथ साथ सरकार पर कुछ हर्जाना भी लगाया है, जो कि सरकार प्रत्येक पिटिशनर को, प्रत्येक याची को प्रदान करेगी। तो ये निर्णय आज अंतिम रूप से हुआ है। इससे उत्तराखंड के 37,000 लोगों को फायदा होगा। हम एनआईएस डीएलएड वाले हैं और विगत 2 वर्षों से हमारा केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था, और कई बार हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में इंटरिम रिलीफ देते हुए हमको भर्ती में सम्मिलित करने हेतु, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु आदेश दिया था। और अंत में आज माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश पारित कर दिया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हुए जल्दी से जल्दी नियुक्ति